का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना और फसाद और कत्ल व गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे, जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे, ज़मीन पर हर जगह में फैल जाएंगे। नैन से याजूज माजूज के मुजालम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब ये कौम नास्क कहलाती थी। हजरत जुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग ज़मीन के गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रोए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर थे। साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे में से पानी पी लेगा तो इसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत जुल्करनैन ने मगरब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मे पर पहुँच गए और इसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत जुल्करनैन मक्का मुकर्रमा, मदीना, तैबा, बैतुल्लाह मक़दस इन तीनों शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जुल्करनैन और याजूज माजूज। ये याफस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूनख्वार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। जुल्करनैन और याजूज माजूज। जुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर और जंगजू में अलमदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फर्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों इनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं हैं बल्कि बंदा साला हैं जो वलायत के शर्फ से सरफराज हैं। जुल्करनैन क्यों कहलाए? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुल्करनैन 2 सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के 2 सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। और बाज़ का कौल है कि इनके दौर में लोगों के 2 कुर्न ख़त्म हो गए, 100 बरस का एक कुर्न होता है। और बाज़ कहते हैं कि इनके 2 गैसू थे, इसलिए जुल्करनैन कहलाते हैं। और ये भी एक कौल है कि इनके ताज पर 2 सींग बने हुए थे। और बाज़ इसके कायल हैं कि इनके सर पर दोनों तरफ उभार था जो सींग जैसा नज़र आता था। और बाज़ों ने ये वजह बताई कि चूँकि इनके बाप और माँ नजीब अतरफीन और शरीफ ज़्यादा थे, इसलिए लोग इनको जुल्करनैन कहने लगे। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रोए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन हैं और काफिर एक बदबख्त नस्ल और दूसरा नमरूद है।
और तमाम रोए ज़मीन के 1/5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इस्म ग्रामी हज़रत इमाम मेहदी है। ज़ुल्करनैन के 3 सफ़र। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ में है। हम कुरान मजीद ही से इन तीनों सफ़रों का हाल तहरीर करते हैं जिनकी रोदाद बहुत ही अजीब और इबरत खेज़ है। पहला सफ़र हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे में से पानी पी लेगा तो इसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मे पर पहुँच गए और इसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप मगरब की जानिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि इन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मा में डूब रहा है, जैसे कि समुद्री सफ़र करने वालों को आफताब समुंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है। वहाँ इनको ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे। इनके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवर के सिवा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नास्क कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचा कुछ तो मुशर्रफ बेईमान हो गए और कुछ आपकी फ़ौजों के हाथ से मकतूल हो गए। दूसरा सफ़र। फिर आपने मशरक़ का सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग ज़मीन के गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग मनसक कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर लड़ाई की और जो लोग ईमान लाए इनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफर पर अड़े रहे इनको तहदीक कर दिया। तीसरा सफ़र। फिर आपने शमाल की जानब सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ की आबादी वालों की अजीब व गरीब ज़ुबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बामुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मुज़ालम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। याजूज माजूज ये शाफस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग बला के जंगजू व खूनख्वार और बिल्कुल ही वैसी और जंगली हैं। ये बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते थे और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों यहाँ तक के सांप बिच्छू क्रिकेट और हर छोटे बड़े जानवर को खा जाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर और इनकी अज़ार सानियों से बचाएं, और इन लोगों ने इनके इवज़ कुछ मार देने की पेशकश की तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि
मुझे तुम्हारे मार की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चनाचा आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए तांबे के कारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर इनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और इसमें आग जलवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई। दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और नहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। कुरान मजीद की सूरह कहफ में पहले सफ़र का जिक्र है, दूसरे सफ़र का तज़किया है, तीसरे सफ़र की रुदात है। साद सिकंदरी कब टूटेगी? हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर मेहनत करते रहते हैं। इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कर तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कहने वाला कहेगा कि अब चलो इंशाल्लाह कल इस दीवार को तोड़ लेंगे। इन लोगों के इंशाल्लाह कहने की बरकत की वजह से दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फितना और फसाद और कत्ल व गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे, जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे, ज़मीन पर हर जगहों में फैल जाएंगे, मगर मक्का मुकर्रमा, मदीना, तैयबा, बैतुल्लाह मक़दस इन तीनों शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे।